नरसी। नरसी के बारे में आपने सभी ने सुना, लेकिन नरसी की जो गहन रहस्यमय बातें हैं उनसे हम लोग कभी अनभिज्ञ हो जाते हैं। नरसी जी का इतना धन था कि 12 पीढ़ी बैठ करके खाए, लेकिन नरसी का जो भाव था वो संतों का भाव। जो भी हिस्से में आया वो सब उन्होंने संतों में बांट दिया। संतों में बांट करके उनकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे भाई का विवाह हो गया, मैं सोचती हूँ तुम्हारा भी विवाह हो जाएगा। तो नरसी का जब विवाह किया है तो उनके यहाँ एक पुत्र एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। नरसी के पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्री का विवाह श्रीरंग जी के यहाँ जूनागढ़ में बड़े भव्य परिवार था, वहां नरसी जी की बेटी का विवाह हुआ। अब नरसी फक्कड़ बन करके रहने लगे। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी माता का श्राद्ध है और श्राद्ध के लिए कुछ लेकर के आओ। तो उन्होंने अपनी नाक की लौंग दे दी। नाक की लौंग दे करके कहा कि इसको गिरवी रखना और कुछ सामान लेकर के आना। अब नरसी जी निकल तो गए, वहां लगी संतों की मंडली। संतों की मंडली लगी और नरसी जी संतों की मंडली में खो गए कन्हैया के। क्योंकि जब कन्हैया का दर्शन हो जाए, वहां के बिहारी का दर्शन हो जाए, दृष्टि कहाँ हटने वाली है। वहां नृत्य करने लगी और नृत्य करते करते संध्या काल हो गया। लौट करके आए कि आप व्यवस्था नहीं बनाई आपने, कि देवी मैं भूल गया, लेकिन उससे पहले मेरे कृष्ण भक्त की लाज बचाने के लिए ब्राह्मणों का निमंत्रण देकर के आए और कहा कि सभी ब्राह्मण सोने चांदी के थाली में भोजन करेंगे और भोजन करने के पश्चात उन थालियों को अपने साथ ले आना। अब नगर में हल्ला हो गया, नरसी के पास कुछ नहीं और ये कह के गया है कि सोने की थाली में भोजन होंगे और उनको ही ब्राह्मण साथ में ले जाएंगे। सभी नगरवासी बड़े उत्साह से दूसरे दिन भोजन के लिए आए। नरसी जी को फिर किसी सामान के लिए भेज दिया। नरसी वहां भगवान कृष्ण की लीला में मग्न। इधर भगवान कहते हैं, आज मेरे भक्त की लाज बचा दी। रुक्मिणी को साथ लिया, सारी रानियों को साथ लेकर के नरसी जी के नगर में पहुंचे और दाल में तड़का लगा रहे हैं मेरे गोविंद। बड़ा भव्य भोजन बनाया, नरसी जी के रूप में वहां उपस्थित हुए और भोजन बना करके ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देकर के विदा किया। संध्या काल में नरसी जी पहुंचे, पत्नी कहती है, तेरे चांदी के थाल और कटोरी कहाँ छुपे रखे थे? बोले, देवी न मेरे पास चांदी की थाल है न कटोरी है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तुमने जो लौंग दी थी उसको मैं गिरवी रखने गया था, लेकिन भगवान की भक्ति में खो गया और मैं नृत्य करने लगा। तो कि वो कौन था जिसने आज ब्राह्मणों को भोजन कराया, आज दिव्य उनको प्रसादी कराई और सोने और चांदी के उनको बर्तन दिए? नरसी जी हंस करके आंखों से अश्रुओं की धार, आज मेरा हो न हो कन्हैया जरूर आया होगा, आज उसने मेरी लाज आकर के बचाई है। तभी नरसी जी की एक बेटी थी जिसको हमारे यहाँ रामा कहते हैं, मारवाड़ में उसे नानी बाई कहते हैं, हरियाणा में नंदी, हरनंदी का भात कहते हैं। तो उसके यहाँ श्रीरंग जी ने कहा कि तेरा बाप तो निर्धन है, और जब निर्धन की बेटी रोज ताने सुनती हो तो उसके दिल पे क्या बीतती है वो जानती। सास ननद और तो और छोड़ो, पड़ोसी भी उसे तानी देते थे। उसने चिट्ठी लिखवाई, अपने परिवार वालों को बुलाया, अरे जाजम लई बिछाए, अरे जाजम लई बिछाए, कुटुंब सब बुलवायो। सास बड़ी उसकी डेंजर थी। सास ने कहा कि सुनो,
लिखने वाले को बुलाओ, क्या क्या मंगाओगे? कि सोने की लिख दो 2 ईंट और पान सुपारी साथ में। रामा कोने में खड़ी है, अश्रुओं से धार बहती है। मेरे पिता के पास रोटी की लाले पड़े हैं और मेरी सास सोने की ईंट लिखवा रही है। देवर कहता है मैया इससे कुछ नहीं चलेगा काम, कुछ और बढ़वाओ। लेकिन गरीब की बेटी क्या करे, वो रोती आंसुओं को पोंछती और पानी भरने के लिए चली जाती है। चिट्ठी लिख करके नाऊ ठाकुर जब चले हैं कि मिलने वाला तो वहां कुछ नहीं है, तो देखा नरसी कन्हैया के मंदिर में बैठे हुए। बोले महाराज आपके भात की चिट्ठी आई, भात की चिट्ठी आई है, मेरी भात की चिट्ठी आई है, रख दो कन्हैया के चरणों में, भात तो वो ही भरेगा, मेरे पास क्या। चिट्ठी रखवाई और सुनो मैं तुम्हारे भोजन का इंतजाम करता हूँ। तो कुछ भतुआ उबला हुआ रखा था, नमक से वही भोजन पाते थे। जैसे जब तक उसको लेने गए हैं वहां भगवान ने योग माया से नरसी को सुला दिया और स्वयं नरसी बन करके 56 भोग लगा करके नाऊ ठाकुर को भोग लगाने आ गए। नाऊ को भोजन कराया और मोहरे दक्षिणा में दे करके विदा की है। नाऊ महाराज कहते हैं कि थैली में मोहरे, बताते हैं कि नरसी तो निर्धन है, इसने मोहरे कहाँ से दे दी, और बड़ा खुश होकर के नगर में आया। श्रीरंग जी दोनों कमर पे हाथ रख करके खड़े हैं, क्योंकि समझी मेरा गरीब है, इसे कुछ मिला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जब पोटली रखी, महाराज आज नरसी महाराज ने तो मुझे बड़े भव्य द्रव्य दिए हैं। अब उसकी पत्नी कहती है कि स्वामी हमारे पास कुछ भी नहीं, भात में किसको लेके जाओगे, क्योंकि निर्धन का कोई न मित्र है, न यार है, न सगे है, न संबंधी है, कोई उसका नहीं है। बोले ऐसा है मैं साहूकार के पास जाता हूँ और बूढ़े बैल हैं और टूटी गाड़ी है, क्योंकि अच्छी गाड़ी तो मुझे कोई देने वाला नहीं है। साहूकार के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भैया मेरे पास ये बूढ़े बैल हैं, टूटी गाड़ी है, ले जाओ। और भतैया कौन? भतैया लिए साधु संत अंधे, उनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा करके चलने लगे। कन्हैया कहने लगे मेरे भक्त की गाड़ी टूटी है और अपने भक्त की गाड़ी जब तक मैं सही नहीं करूंगा तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो कन्हैया ने कहा सुनो मुझे भी अपने साथ में ले लो। बोले ऐसा है भैया, न तो हमारे पास ओढ़ने के लिए है और न बिछाने के लिए, टूटी गाड़ी है, बूढ़े बैल है, कैसे आपको बिठा के चलूंगा, कि यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी गाड़ी सही कर दूं। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गिरधर। नरसिंह जी कहने लगे भैया तुम्हारी इच्छा है। तब तक एक सूरा बाबा बोले सुनो साथ में ले चलो, कम से कम जब द्वार पे रामा आएगी तो टीका करने के लिए कुछ तो थाली में डाल देगा। नरसिंह जी बोले ये बात अच्छी कही आपने, ले चलते हैं। भगवान ने छेनी हथौड़े लिए और भक्त की गाड़ी में जैसे ही छेनी हथौड़े स्पर्श कराए, गाड़ी हवाई जहाज की तरह दौड़ने लगी। जब गाड़ी दौड़ने लगी है, श्रीरंग जी के नगर में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भतैया आ गए हैं, उनके रुकने का स्थान, तो रुकने का स्थान गौशाला में रुकवाइए। नरसिंह जी संतों के साथ गौशाला में ठहरे। प्रभात हुआ, बोले महाराज कुछ स्नान ध्यान के लिए जलपान की व्यवस्था। बोले आपके सावरिया में इतनी शक्ति है तो स्वयं बारिश करवाए। नरसिंह जी ने ध्यान लगाया, कहा कि स्वामी आज आपकी आवश्यकता है, बस इतना कहा। उसी गौशाला में भरपूर बारिश हुई। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए आए कि नरसिंह जैसा भक्त जिसने सिर्फ गौशाला में वर्षा करवाई और गांव में कहीं बारिश नहीं हो रही है,
आपने स्वयं ने स्नान किया, गौ माता को स्नान कराया, संतों को स्नान कराया है। अब उसके भोजन की व्यवस्था नहीं। भगवान कृष्ण से कहते हैं, भैया तुम्हारी नैया, तुम्हारे भक्त की नैया डूबी हुई है, पार लगाना है तो आ जाओ। भगवान कृष्ण बोले, सुनो, द्वारिका की लगी है हाट, चलो तो गोरी साथ में। सुनो, एक महाजन का वेश बनाया, महाजन का वेश बना करके रानियों को साथ में दिया, भात का सामान भरा है और सामान भर के रथ में सवार हुए और सभी रानियों को समझा दिया कि तुम वहां उनकी भाभी बन के जा रही हो, इसलिए उसकी जो टेढ़ी सी सास है ना, उसके पैर छू लेना। और एक उसकी ननद है जो बाल खोल के घूमती है, उसे ढंग से में लपेटना। मेरे साथ रानी बन करके मत जाना कि महाराज हम रोज सजते हैं, सवरते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, आज तुम्हारे साथ भक्त के यहाँ जाने का आनंद लेना है। तो सवारी उनकी सजी है। उधर रामा की सास उसे ताने मारती है, रामा रोती हुई। जब कहीं कोई उपाय नहीं दिखता है तो कोने में जाकर के बैठ जाती है। उसके पास एक ही उपाय था कि मटकी ली और जल भरने के लिए तालाब पे पहुंची। और तालाब पे जब पहुंची तो वहां जाकर के कहती है सुगा से, अरे तू तो धर्म को वीर, आवत तो दिखे सावरो। ये बता दे, तू मेरा धर्म का वीर है, क्या कन्हैया तुझे आता हुआ दिख रहा है? यदि आज कन्हैया नहीं आया तो मैं यहाँ तालाब में डूब कर प्राण दे दूंगी। तो सुकना ने कहा के झिनी झिनी उड़ते गुलाल, आवत तो दिखे सावरो। भैया झिनी झिनी उड़ते गुलाल, आवत तो दिखे सावरो। झिनी झिनी उड़ते गुलाल, आवत तो दिखे सावरो। और साथ में कौन है? संगरू की मिनी नारे, अरे संगरू की मिनी नारे, राधा और गोपी साथ में। आज भक्त का हाथ बढ़ाने के लिए मेरे केशव चले हैं। और जब रामा की करुण पुकार सुनी है, उसके आंखों से आंसू बंद नहीं है। हे सावरिया, आज मेरी लाज बचा ले तू। मेरा मुरली वाले श्याम भगत को मेरो मुरली वालो श्याम, रामा को भात भरावे गो। हाँ, भात भरावे गो, आज गो भात
द्रौपदी की तेरे सुनी सुनी जय द्रौपदी की लाज रखी जय द्रौपदी की वैसे वो वैसे वैसे कष्ट मिटावे वो मेरो मुनिवारो आज मेरो हाथ भरावे तेरे सुनिया ने तेरे सुनी जाने फिर गज की तेरे सुनिया ने एक गज की ओ जान बचाई याने गज की कैसे ही मेरी लाज बचावे वो मेरो मुरलीवारो आज मेरो हाथ भरावे वो आके बात भरा जा रे कन्हैया घर आजा रे कन्हैया घर दुनिया याद रखे जाए सारी दुनिया याद रखे जाए भूले ना कोई याद तेरो
देखो मेरे घर आज तमाशा होगा। मेरे आज तमाशा होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रामा रोती है और रोकर के जब सुकना ने कहा कि देखो रामा, रेत उड़ती हुई रथ पे सवार होकर के द्वारकाधीश अपनी रानियों के सहित चले आ रहे। यह सुनकर के रामा वहीं उसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण उतरे हैं। और भगवान कृष्ण जब उतरे तो मैया रुक्मणी को अपने बाहों में ले लिया। माँ, आज आपने मेरी लाज रख ली, नहीं तो मेरे ससुराल वाले मुझे नित्य प्रतिदिन ताने मारते हैं। भगवान कृष्ण बोले, रामा तू अपने घर जा और हम तुम्हारे पिता नरसिंह के साथ आते। रामा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब कोई बेटी परेशान रहे और उसका भाई आ जाए तो उसमें दुगनी हिम्मत हो जाती है, या उसका पिता आ जाए तो उसमें दुगनी हिम्मत हो जाती है कि चलो अब मुझे कोई बचाने वाला आ गया। तो रोज पानी छान करके ले जाती थी, आज बगैर छाने पानी ले गई। इतने में पड़ोसन बोली, क्यों तुम्हारे घर में बेटी का विवाह है और तुम बाहर पानी भरने गई हो? पड़ोसन से बोली जाए, पड़ोसन है, पड़ोसन बन करके रहे। पड़ोसन बोली, आज तो तालाब पे से कोई भूत भूत लग गया, क्योंकि आज तक रामा ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, आज इसने जवाब कैसे दे दिया। इतने में केसों को खोल करके ननद चली आ रही है, भाई भाभी मेरा मेकअप करना है, बारात आने वाली है। रामा बोली, ऐसा ऐसे मुंह को चूल्हे में दे दो, तुम्हारा मेकअप वहीं हो जाएगा। अब तो वो भी घबरा गई कि ये क्या, आज तक इतने वर्ष हो गए कभी हमसे ऐसे नहीं बोली। अब ये सुन करके सास मैया कोने में खड़ी हो गई, क्योंकि अब हमारा नंबर आने वाला है। अब रामा बड़े धूमधाम से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करती हैं। सभी के लिए भोजन बना। भगवान कृष्ण वहां अपनी रानियों सहित पहुंचे हैं। तो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने भोजन में क्या दिया, बासी खिचड़ी। बासी खिचड़ी जब जैसे ही पत्तल पर की सबके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए, सिर्फ सूराओं के लिए, नरसिंह के लिए बासी खिचड़ी परोसी गई। तो सूराओं ने कहा, भैया तुम्हारे समधी ने तो बहुत अच्छी खातिर करी। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, जैसा हम खाएंगे वैसा ही कन्हैया खाएगा, और कन्हैया को स्वीकार होगा वो हमें स्वीकार है। कि धर तुलसी अर्पण करी सुन मेरे रणधीर, और साग बन गया खिचड़ी और पापड़ बन गए खीर। जैसे ही तुलसीदास से भोग लगाया, उनके व्यंजनों की खुशबू मारती। संतों ने बड़े भाव से भोजन किया, और भोजन करने के पश्चात जब द्वार का वक्त आया, भात पहनने का वक्त आया, तो सभी को बैठने का स्थान दिया, लेकिन नरसिंह जी के लिए स्थान नहीं मिला। भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथों से जाजम खींच के बिछाते हैं, तो भूमि देवी को क्रोध आया कि मेरा स्वामी जगत का पालनहारा स्वयं जाजम खींच के बिछा रहा है, वहीं 6 फुट जमीन ऊपर उठ गई। माँ भूमि देवी ने भगवान कृष्ण के लिए अपने आप सिंहासन बनाया, और सिंहासन बना करके कहा, स्वामी आपका यहाँ इतना अपमान हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो, ये मेरी भक्त की
इज्जत का सवाल है। और भक्त के लिए तो मैं कुछ भी बन जाता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं लगती। तो ये तो अपना घर है, यदि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो अपने भक्त के आया हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। देवी भूमि देवी ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके जब भात के लिए कहा कि रामा बुलाओ, किसको बुलाती हो? कि भैया सबको पहनाना, लेकिन मेरी ननंद और देवर को मत पहना। इन्होंने मेरे जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरा खाना पीना उठना बैठना पल पल पर ये ताने मारते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं बेटी, समाज में कभी किसी को छोड़ा नहीं जाता है। तुम्हारे साथ जिसने जो कुछ किया वो उसके कर्म है, तुम्हारा कर्म अलग है। तो भगवान कृष्ण ने जब भात पहनाना शुरू किया तो वहां हुंडियों की बारिश हो गई। जब हुंडियों की बारिश होने लगी, श्री रंग जी का अहंकार चूर चूर हो गया। मैं इतना धनी सेठ आज तक अहंकार में जीता रहा, आज इस नरसिंह भगत ने मेरा अहंकार चूर कर दिया। और आकर के चरणों में गिर पड़े केशव। हे कृष्ण, आज तक मैं इस अहंकार में रहा कि मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, आज आपने मेरा अहंकार चूर कर दिया। परिवार सहित चरणों में गिर गए गोविंद की में। तो गोविंद ने कहा कि आज तेरी भक्ति के कारण मेरी रानियां यहाँ भतेतन बन करके आई हैं, तेरे यहाँ सेवा कर रही है। क्या ऐसा कहीं हो सकता है कि एक भक्त और भक्त की पत्नियां और प्रभु की पत्नियां सब लगे हुए हैं। जब नगर के लोगों को पता चला कि भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पधारे हैं तो सारे भक्तगण अपने परिवार को लेकर के प्रभु के दर्शन के लिए पधारे। ऐसा भात भरा कि आज भी अजर और अमर हो गए। ऐसे कई ये नहीं है कि नरसिंह भगत चले गए तो और भाई नहीं है। आज धर्म के भाई ऐसे बने बैठे हैं जिनके बहन नहीं है या धर्म की बहनें हैं, उनको आज ऐसा ही भात पहनाने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की मर्यादा होती है। धर्म भाई होता है, धर्म पत्नी होती है, लेकिन धर्म पति नहीं होता। धर्म पति क्यों नहीं होता? धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि जो पति झूठ बोल करके थोड़ा सा छल कपट करके कमा के लाता है, उसमें से वो धन अच्छे कामों में खर्च करती है, दान में खर्च करती है, पुण्य में खर्च